दोस्तों, कैसे आप सभी लोग हैं। आप सभी लोग को इस चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पे हम लोग डेली बेसिस पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसी आती है दोस्तों, या फिर जो एडमिट कार्ड आता है, या फिर जो कह सकते हैं जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है दोस्तों, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसी को लेकर एक वैकेंसी रिलीज की गई है दोस्तों, जिसके बारे में आज हम सभी आप लोग सामने डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, कहा जा रहा है कि यूपी ट्रिपल एस दोस्तों ने, यानी उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों जूनियर असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट जो है दोस्तों 2702 पोस्टों पे रिलीज करने का काम किया गया है। दोस्तों, एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने दोस्तों जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि 2702 पोस्टों पे टोटल वैकेंसी रिलीज किया जाएगा। दोस्तों, आगे देख लेते हैं दोस्तों कि इसके बारे में और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है दोस्तों, एक नज़र उस पर भी डालने का प्रयास। हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें दोस्तों कि फॉर्म भरने का कितना डेट रखा गया है दोस्तों, तो इसमें कहा जा रहा है कि इसका जो एप्लीकेशन शुरुआत होगा दोस्तों 23 दिसंबर 2024 से आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने का स्टार्टिंग डेट है। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है दोस्तों रजिस्ट्रेशन का है, वो 22 जनवरी 2025 तक इस फॉर्म को भरा जाएगा। दोस्तों, फ़ी पेमेंट करने का, यानी कि एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट करने का भी लास्ट डेट 22 जनवरी 2025 है। दोस्तों, अगर करेक्शन डेट की बात करें दोस्तों, अगर आपका फॉर्म भरते समय किसी प्रकार से अगर मिस्टेक हो गया आपसे, या किसी प्रकार से आपसे गलती हो गई दोस्तों, तो उसके लिए जो है 29 जनवरी 2025 तक उसका डेट रखा गया है। दोस्तों, एग्जाम डेट अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम जो एडमिट कार्ड है दोस्तों, एग्जाम से आप जैसे जानते हैं कि 10-15 दिन पहले आपको मिल जाता है। अगर हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें दोस्तों कि इस फॉर्म भरने के लिए आपसे कितना चार्ज किया जाएगा दोस्तों, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं, या फिर ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड कैटेगरी से आते हैं, ईडब्ल्यूएस से आते हैं दोस्तों, तो आपसे 25 रुपये लिया जाएगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से, तो भी आपसे 25 रुपये लिया जाएगा। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी से आते हैं दोस्तों, यानी कि फिजिकली चैलेंज है, तो भी आपसे 25 रुपये लिया जाएगा। ये जो पेमेंट कर सकते हैं दोस्तों, उसके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI कलेक्ट फ़ी मोड से कर सकते हैं दोस्तों, और पे द एग्जाम फी थ्रू द ई चालान, यानी इलेक्ट्रॉनिक चालान से, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक चालान से आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। अगर हम एज लिमिट की बात करें दोस्तों कि इसमें कितने आयु वर्ग के लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं दोस्तों, तो 1 जुलाई 2024 के अनुसार आपका कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका उम्र 40 साल होना चाहिए दोस्तों। बाकी जो रिजर्वेशन के अनुसार अगर आपका उम्र में जो छूट दिया जाता है दोस्तों कैटेगरी वाइज से, जो भी रिजर्वेशन का इस पे नियम है दोस्तों वो आप पे लागू होगा, उसके हिसाब से आपको छूट दी जाएगी दोस्तों। अगर हम पोस्ट की बात करें दोस्तों, तो इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम डिटेल पोस्ट की बात करें तो पोस्ट का नाम जूनियर असिस्टेंट है दोस्तों। टोटल पोस्ट जो है 2702 पोस्ट है। इसमें जो आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगा है दोस्तों, आपसे जो एलिजिबिलिटी मांगा है, सबसे पहला एलिजिबिलिटी है दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम होता है दोस्तों 2023 का, वो स्कोर कार्ड में, मतलब वो पास आपके कट ऑफ से जो भी उसका स्कोर कार्ड होता है पेट का, यूपीएससी पेट 2023 का जो स्कोर कार्ड था दोस्तों, उसमें आपने उस एग्ज़ाम में आपने पास किया हो दोस्तों, यानी कि उसको कट ऑफ को आपने पास किया हो। दूसरा जो एलिजिबिलिटी आपसे मांगा है, दूसरा जो है दोस्तों, उसमें कहा जा रहा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम जो है आपके द्वारा, यानी 12th पास किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। तीसरी चीज़ है कि आपका जो हिंदी टाइपिंग है दोस्तों 25 वर्ड पर मिनट है, और इंग्लिश टाइपिंग 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए दोस्तों। चौथा जो आपके सामने रखा है दोस्तों, नीली CCC एग्जाम आपके द्वारा पास किया हुआ होना चाहिए दोस्तों। बाकी इसके अलावा और डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो मैं इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको इसकी सारी जानकारी दे दूंगा। अगर टोटल कैटेगरी वाइज अगर हम इसकी टोटल वैकेंसी की अगर बात करें दोस्तों, तो जूनियर असिस्टेंट अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 1099 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। EWS वालों के लिए 238 पोस्ट रखा गया है। OBC वालों के लिए 718 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। SC वालों के लिए 583 पोस्ट रखा गया है। ST वालों के लिए 64 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। अगर हम टोटल बात करें तो 2702 पोस्ट रखा गया है दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं कि इस फॉर्म को आप किस तरीके से भर सकते हैं दोस्तों, उसकी भी जानकारी यहाँ पे दी हुई है। आप यहाँ जाकर दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं, या फिर देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्या बातें कहा गया है। आप जो वीडियो में आप देख ही सकेंगे, आपको मिल ही जाएगा दोस्तों। आप स्लो करके आप इसे देख सकते हैं पूरा प्रोसेस दोस्तों। बाकी अगर आप इसे ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं दोस्तों, अगर आप इसका नोटिफिकेशन इसका ऑनलाइन फिलअप करना चाहते हैं, तो दोस्तों इसका जो है ऑफिशियल साइट है, इसका ऑफिशियल साइट पे आप जाकर इसको फिलअप कर सकते हैं दोस्तों। UP@SSC.gov.in पे जब आप क्लिक करेंगे जाकर, तो यहाँ पे उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा दोस्तों। वहाँ से जाकर जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और फर्दर जो इसका फॉर्म है दोस्तों आपको इसको फिलअप करना पड़ेगा दोस्तों। बाकी मैं इसका जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, वो मैं आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ कि क्या इसके बातें और किस तरीके से बातें कही गई है दोस्तों, उसके बारे में।
ये इसका नोटिफिकेशन है दोस्तों, नोटिफिकेशन को दे सकते हैं। इसके बारे में आपको सारी जानकारी इसको दी गई है दोस्तों। जो भी इस पोस्ट से रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए, जैसा भी जानकारी चाहिए दोस्तों, आप इसे ले सकते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना क्या क्या है, आवेदन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए दोस्तों। इसके देखिए सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसमें, और आवेदन प्रक्रिया संबंधी निर्देश क्या क्या दिए गए हैं दोस्तों, कि आप उसमें से जो है, उसमें से संबंधित निर्देश में से आपका व्यक्तिगत विवरण क्या क्या होना चाहिए दोस्तों, पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा, ओटीपी के माध्यम से आप इसको कैसे पेमेंट कर सकते हैं, आपका आवेदन किस तरीके से होगा दोस्तों, इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद जो फोटो हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना पड़ेगा, अन्य विवरण जो है दोस्तों, डिक्लेरेशन भी आपको देना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे इसके पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं दोस्तों, इसको पूरा तरीका इसमें है। आप इसको आराम से दोस्तों अगर चाहें तो पूरा 40 पेज का है दोस्तों, तो पूरा तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों, कि किससे कितना रुपया लिया जाएगा दोस्तों। इसके बारे में देखिए, फीस के बारे में लिखा है, फॉर्म का प्रिंट आउट ले लेना, इसके बारे में पूरी आपको आदेश दिया गया है। अगर आवेदन पत्र में किसी तरीके से संशोधन करते हैं, अगर गलती होता है तो उसके क्या प्रावधान है दोस्तों, पदों का विवरण किस तरीके से किया गया है, इसके देखिए सारी जानकारी इसमें दी गई है। इसमें कितना किसके लिए सीट है, क्या रिजर्वेशन है दोस्तों, इसके बारे में देखिए इसका पूरी जानकारी दी गई है। आप इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा दोस्तों। ये सारा नोटिफिकेशन है जो उसका ऑफिशियल साइट से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ आपको इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी दोस्तों। आप इसको देख सकते हैं, सारा देख सकते हैं कहाँ किस तरीके से पोस्ट है दोस्तों। पूरे 40 पेज का है ये, इसमें आपको A to Z इस वैकेंसी लेकर, इस वैकेंसी से रिलेटेड पूरी जानकारी आपके लिए, क्या आयु आयु क्या होना चाहिए, चयन का अधिकार क्या, आधार क्या है दोस्तों, लिखित परीक्षा हेतु परीक्षा योजना और इसका सिलेबस क्या है, देखिए विशेष नोट क्या है, अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश क्या है, संदेश क्या है, तो सारी चीज़ें इसमें देखिए सारी जानकारी दी गई है। आपको जो किसी तरीके से कोई अगर प्रॉब्लम है दोस्तों, कुछ भी अगर आप कहीं भी फंस रहे हैं, ये देखिए इसका पूरा सिलेबस है, कौन से सब्जेक्ट से कितना नंबर आएगा दोस्तों, इसके बारे में भी देखिए यहाँ पे पूरी जानकारी दी हुई है, आप इसको देख सकते हैं। ये देख सकते हैं पूरा उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ये पाठ्यक्रम क्या है दोस्तों, इसका सिलेबस क्या क्या होगा, इसके बारे में देख सकते हैं। हिंदी हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता क्या होगा, सामान्य बुद्धि परिवरण क्या है, सामान्य जानकारी इसमें क्या क्या देना पड़ेगा, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, ये सारी देखिए इसमें जानकारी आप इसको देख सकते हैं। टोटल 41-40 पेज का है दोस्तों। ये देखिए फॉर्म का प्रोफॉर्मा है दोस्तों, कि किस तरीके का फॉर्म होगा, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी चीज़ें इसमें बताई गई है दोस्तों, पूरा चीज़ें बताई गई है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। अगर आप 12th पास हैं, अगर आप नीली ट्रिपल सी का एग्ज़ाम आपने पास किया है, या फिर जो एक तरीके से कह सकते हैं दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी के पेट का जो एग्ज़ाम होता है, अगर उसमें आपने पास किया है दोस्तों, तो आप जाकर जो है दोस्तों इसको फिलअप कर सकते हैं। ये अच्छी जॉब है दोस्तों, अच्छा पोस्ट होता है दोस्तों। बाकी दोस्तों इसी प्रकार से अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।